लेकिन जीवानंद, अब खबर ये आ रही है कि जिन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है वहां पर स्थायी कैंप सुरक्षा बलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं ताकि दोबारा से इन पहाड़ियों को नक्सली अपना अड्डा ना बना सके। जीवानंद जी, ये बात तो निश्चित तौर पे देखिए, करीबन बस्तर में 4 दशकों से जो नक्सली अपना पैठ बना रखा था, और ऐसे बस्तर में कई इलाका था जहाँ पे सुरक्षा बल वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। अगर अबूझमार की बात की जाए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात की जाए, उस जगह पे सुरक्षा बल कभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस समय उस जगह को भी सुरक्षा बल ने फतेह हासिल कर दिया और वहां पर कई नवीन कैंप भी वहां पर स्थापित कर दिया। रही बात दक्षिण बस्तर बीजापुर की और से पामेड़ को बात होगा, पामेड़ का बात करें या जो हिड़मा का गांव की बात करें, वहां पर भी नवीन कैंप की स्थापना कर दिया। तो धीरे धीरे जो सुरक्षा बल के जो कैंप बेस है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, और जिस जगह पे नक्सलियों को गढ़, उनके हेडक्वार्टर, उनका बटालियन हेडक्वार्टर कहा जाए, राजधानी कहा जाए, तो उसके वो सपने से भी परे है। नक्सली कभी समझ नहीं पाए थे कि यहाँ सुरक्षा बल का कभी भी यहाँ पर सुरक्षा बल पहुंच सकते, लेकिन अमित शाह जी की ऐलान के बाद अब हमारे जो सुरक्षा कर्मी है वो फ्री हैंड हो गए, और वो चाहते हैं कि बस्तर को नक्सल मुक्त करें, और यही कारण है कि नक्सली जहां कहीं भी छिपे हैं वो वहां पर पहुंच जा रहा है और उसकी जगह को अपने कब्जे में ले रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि आज जहां पर नक्सलियों को दबदबा रहा वहां पर हमारे जवान पहुंच रहे। लेकिन एक बात आपने इसमें शुरुआत किया था कि इस शांति वार्ता के जो बात को लेकर जो पड़ोसी राज्य है उसमें कुछ मानवाधिकार के लोग वहां पर पहुंचे थे। अच्छी बात है, शांति का वार्ता का पहल होना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले जब नक्सली के द्वारा इलेक्ट्रल मेमन की बात करें या जवानों को अपहरण कर लेते थे, उस समय नक्सलियों ने अपने मानवाधिकार लोगों को खबर करते थे और वही उसका निराकरण करके जो जी अगवा करते थे उन्हें वापस ले आते थे। ये आपने देखा होगा। ये छोटी छोटी कामों में जब नक्सलियों ने अपने मानवाधिकार लोगों का उसने इस्तेमाल किया है कहा जाए, तो इतनी बड़ी जो शांति वार्ता हो रही है तो इसमें मानवाधिकार के जो लोग हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रही है? ये जनता सवाल पूछ रही है इस बात का। जी जनता का सवाल है कि जब छोटी छोटी वारदातों में अपने मानवाधिकार लोगों को आपने बुलाया और समझौता करके उस अगवा किए हुए चले आए, उस पर मेमन की बात करें या 6 जवान की बात करें, कई लोगों को आपने वापस किया। लेकिन अब जब शांति वार्ता माने इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया मौका है शांति वार्ता, यानी इस बार अगर शांति वार्ता हो जाएगी तो बस्तर में शांति का माकूल व्यवस्था रहेगी, एक अच्छा वातावरण रहेगी। तो इस समय उस मानवाधिकार के जो लोग हैं वो कहाँ गए? ये जनता, बस्तर की जनता पूछ रही है। आज जो बैठक के तेलंगाना में हो रहा, जी क्या उस मानवाधिकार के जो लोग हैं उनको नहीं चाहिए था कि छत्तीसगढ़ में या अपने गृह मंत्री से या सीएम से बात करें? जी उनको आना चाहिए था। जवाब यहाँ के बस्तर के जो लोग हैं यही सवाल कर रहे हैं कि जो बैठक वहां पर हो रही है वो बैठक छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, तो ताकि ठीक है, ये नक्सलियों के। आपका जो सवाल है जीवनन बिल्कुल जायज़ भी है कि जिस समय ये जो नक्सली लीडर हैं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे, हमारे जवानों को शहीद कर रहे थे, उस समय ये मानवाधिकार वाले लोग और ये शांति समिति के लोग कहाँ थे? उस समय भी इनको पहल करना चाहिए थी शांति वार्ता को लेकर, लेकिन उस समय पहल नहीं की गई। पहल तब की जा रही है जब बड़े बड़े नक्सल कमांडरों को घेर लिया गया है करेगुट्टा की पहाड़ी पर और अब उनकी जान पर बनाई है, तो फिर तेलंगाना की ओर से तमाम शांति वार्ता के प्रस्ताव जो है आने लगे हैं। लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य सवाल है वो है हिडमा को लेकर, क्योंकि हिडमा एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो शांति वार्ता के प्रस्ताव आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हिडमा, देवा और दामोदर जैसे बड़े बड़े नक्सल लीडर घिर गए हैं और उनकी जान पर बनाई है, और हो ना हो इनकी जान बचाने के लिए ही इस तरह के प्रयास किए जा रहे हों, इसी तरह के शांति वार्ता के प्रस्ताव भेजे जा रहे हो ताकि कहीं ना कहीं हिडमा को लेकर, देवा और दामोदर जैसे खूंखार नक्सली कमांडरों को लेकर चर्चा की जा सके, बात की जा सके और चीज़ों को जो है डायल्यूट किया जा सके और टेबल पर लाया जा सके। लेकिन इस समय जिस तरह की खबरें लगातार बीते 24 से 48 घंटे के दौरान हिडमा को लेकर सामने आ रही हैं कि हिडमा भाग चुका है, इस बात को लेकर कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से या फिर बस्तर आईजी की तरफ से एक खंडन जारी होना चाहिए तमाम रिपोर्ट्स पर कि हिडमा कहीं नहीं भागा है और अभी भी वो करेगुट्टा की पहाड़ियों पर मौजूद है, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही वो एक सूचना इस बात की जारी करते हैं। भले ही वो ऑपरेशन की जो गोपनीय जानकारी है उसको साझा ना करें, वो साझा करना भी नहीं चाहिए, ऑपरेशन गोपनीय तौर पर ही अंजाम दिया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम जिस तरह की
खबरें चल रही हैं या यूं कहें कि अफवाहें चल रही हैं हिडमा को लेकर, उस पर रोक लगना चाहिए और उसको लेकर कहीं ना कहीं बस्तर आईजी को मीडिया से बात करना चाहिए और कम से कम इस जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए कि जो हिडमा है वो भागा नहीं, अभी भी करेगुट्टा की पहाड़ी पर है। लेकिन जब तक वो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक मीडिया में इस तरह की खबरें आती रहेंगी कि खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा जो है कहीं ना कहीं तेलंगाना की ओर से कमजोर हुई घेराबंदी को तोड़कर बॉर्डर पार करके तेलंगाना जा चुका है, भाग चुका है, छुप चुका है, बच चुका है। तो कुल मिलाकर ये जिम्मेदारी फिलहाल तो बस्तर आईजी की है, छत्तीसगढ़ सरकार की है कि वो बताए कि हिडमा देवा दामोदर का इस समय क्या हो रहा है और इस समय उनकी मौजूदगी की क्या स्थिति है। खैर, इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। जीवानंद, आप भी बात करने की कोशिश कीजिएगा बस्तर आईजी से, कोई नया इनपुट निकल कर आए जिससे कि हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से इस पूरे एनकाउंटर को लेकर नई जानकारी के साथ उनको रूबरू कराएंगे, उनको अपडेट देंगे।